नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज 17 सितंबर है और सभी लोगों को पता है कि आज 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या है 70वां जन्मदिन है। तो नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे कई युवाओं ने आज इसको बेरोजगारी दिवस घोषित कर दिया है और सोशल मीडिया पर कई सारे चुटकुले बेरोजगारी दिवस के रूप में अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो बेरोजगारी दिवस नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की खींचातानी की जा रही है, उनकी टांग खींची जा रही है इस तरीके की पोस्ट सोशल मीडिया पे अपलोड करने के साथ। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आता है और इस वर्ष उनका जो जन्मदिन है वो 70वां बर्थडे है। तो सभी लोग मोदी साहब को बर्थडे विश करें और आने वाले भारत के भविष्य के लिए उज्जवल कामना करें। ठीक है, तो आज जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि अभी मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर एक बुक लॉन्च की गई है और वो बुक का नाम क्या है, उसके लेखक क्या हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए, जो बुक है उनकी वो है जिन्ना हिज सक्सेस। बुक का नाम है जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री। रोल इन हिस्ट्री। और इस बुक के जो राइटर हैं वो राइटर कौन हैं? वो राइटर हैं इश्तियाक अहमद। कौन है? इश्तियाक अहमद। इस बात को आप याद रखना, क्योंकि बुक्स से अभी दो बुक्स पिछली बार मैंने बताई थी, एक गौरी खान की बुक्स आई थी, एक पीएम मोदी की बुक आई थी लेटर्स टू मदर्स, और आज तीसरी बुक्स आई है इस महीने की। तो इन बुक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। देखिए, अभी अपना जो राजस्थान है, तो राजस्थान ने अभी हाल ही में सिडबी के साथ में एक समझौता किया है। किसके साथ में? सिडबी के साथ। और क्या समझौता किया है कि जो एमएसएमई है उनको पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के लिए सिडबी के साथ में साझेदारी की है। किसको? एमएसएमईज को। तो राजस्थान ने एमएसएमई के साथ इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि एमएसएमई के लिए, क्या लिखना है आपको? एमएसएमई के लिए इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए सिडबी के साथ में समझौता किया है। किसके साथ? सिडबी के साथ साझेदारी की है। ये बात याद रखना। 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा आज का जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पेटीएम फर्स्ट गेम का सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम क्या बनाया गया है? का ब्रांड एम्बेसडर। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। चौथा पॉइंट है कि अभी हाल ही में यूपी सरकार ने क्या किया है कि आगरा में मुगल म्यूजियम नाम से एक म्यूजियम था, इस मुगल म्यूजियम का नाम परिवर्तित किया है यूपी गवर्नमेंट ने और इसका जो नाम रख दिया है वो रख दिया है छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। क्या नाम रखा गया है? छत्रपति शिवाजी म्यूजियम इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला पॉइंट है हमारा वो ये है कि अभी संस्कृति केंद्रीय मंत्रालय ने एक 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है और उस समिति का गठन करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, ये बात अपन देखते हैं। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने ठीक है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए, किसका? प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए
एक 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यहां आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए किस मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। और कितने सदस्यीय समिति होगी, 16 सदस्यीय समिति होगी। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद में अभी हाल ही में फेसबुक ने भारत के छोटे व्यवसायों को सहायता उपलब्ध करवाई है, तो वो कितने करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई है, तो देखिए फेसबुक ने भारत के छोटे व्यवसायों को 32 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। कितने करोड़ का, 32 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कि अभी जब हम पिछले लेक्चरों में पढ़ रहे थे 16 सितंबर वाली करंट अफेयर में, तो 16 सितंबर वाली करंट अफेयर में आपका एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ये चर्चा में रहा था, और इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में जो भारत के कैबिनेट ने समीर कुमार को इस पर नियुक्त किया था। तो आज एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किसको नियुक्त किया है, यानी कि एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया, तो वो भारत ने नियुक्त किया था एडीबी में। अब एडीबी ने भारत में कंट्री डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया है, टेको कोनिसी को। किसको, टेको कोनिसी, ये नाम भी याद रखना। और इसका जो मुख्यालय था वो मनाली में था, फिलीपींस में। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब ये 2 बार लगातार चर्चा में रह चुका है। इसके बाद में जो अगला हमारा पॉइंट आता है वो ये है कि अभी एक योजना लॉन्च की गई है। कौन सी, मध्य प्रदेश सरकार एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है, और उसकी इमारत बन रही है, तो उसको बोला जाता है शिलान्यास। ठीक है, तो अभी एमपी में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया गया है। कहां पर, मध्य प्रदेश में। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय। तो या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय कहां पर प्रस्तावित है, तो मध्य प्रदेश में। तो इसकी नई इमारत का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा। ठीक है, तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि जो हिंदी के लिए विश्वविद्यालय है वो अटल बिहारी विश्वविद्यालय को बनाया जाएगा। और इससे मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ योजनाओं के भी हम नाम जान लेते हैं, क्योंकि वो भी अभी हाल ही में चर्चा में रही थी। तो अभी हाल ही में रोजगार सेतु योजना एमपी सरकार ने लॉन्च की है, रोजगार सेतु योजना। और ये जो रोजगार सेतु योजना है ये कुशल श्रमिकों के लिए लॉन्च की थी। किसके लिए, कुशल श्रमिकों के लिए। दूसरा है कि अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया था जो टॉप पेरेंट्स ऐप है, टॉप पेरेंट्स ऐप, ये स्टूडेंटों के लिए लॉन्च किया था। ठीक है, इसके साथ में एक योजना और थी कि जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और वो मास्क सरकार उनसे 11 रुपए में खरीदेगी और उसको बाजार में उतारेगी। तो उस योजना का नाम है जीवन शक्ति योजना। कौन सी योजना, जीवन शक्ति योजना। ये भी अभी एमपी सरकार ने लॉन्च की है। यानी कि इसमें 11 रुपए का जो मास्क है वो महिला बनाएंगे और उन महिलाओं द्वारा बनाए गए मास्क को सरकार 11 रुपए प्रति माल के हिसाब से खरीदेगी। अब दूसरी बात आती है कि अभी हाल ही में एक BWF ने क्या किया है, थॉमस कप और उबेर कप को 2020 से प्रतिस्थापित करके या हटा करके 2021 में उसका उद्घाटन करने के लिए कहा है कि अब जो थॉमस कप है और उबेर कप है अब ये 2021 में खेले जाएंगे। तो BWF ने थॉमस कप और उबेर कप क्या किया है, 2021 के लिए आगे बढ़ा दिए इनकी डेट को। अब 2020 में इन गेमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक बैठक हुई अभी भारत की हाल ही में अमेरिका के साथ में,
द्विपक्षीय बैठक थी और उस द्विपक्षीय बैठक में कौन कौन भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, उनका हमें एक बार नाम याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ इसको। देखिए जो अगला पॉइंट है आपका वो ये है कि अभी 2+2 क्या है, 2+2 अंतर सत्रीय बैठक। बैठक का जो आयोजन किया गया ये किन किन देशों के मध्य किया गया, भारत और अमेरिका। किन किन के मध्य, भारत और अमेरिका के मध्य किया गया। और भारत का जो नेतृत्व किया था इसमें वो किया था आपके जो विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी रही हैं हमारी वीणा राव, लेडीज हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में वो विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर हैं। दूसरे थे अपने रक्षा मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी सोमनाथ घोष। तो इसका जो प्रतिनिधित्व किया भारत की तरफ से वो वीणा राव और सोमनाथ घोष ने किया है। इन नामों को आप याद रखना कि 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किसने किया, तो वीणा राव और सोमनाथ घोष। तो जो वीणा राव हैं ये विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और ये जो सोमनाथ घोष हैं ये रक्षा मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो इन नामों को याद रखना, बाकी का आपका काम हो जाएगा। अभी जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका नाम था बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम। बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहां पर किया गया, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये थे आज की करंट से रिलेटेड पॉइंट। और एक लास्ट पॉइंट हमारे यहाँ रह गया है कि जो आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य ने हाल ही में गरिमा योजना को प्रारंभ किया है। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपका वो है कि गरिमा योजना किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य ने प्रारंभ की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जो कल का आपका सवाल था वो था मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान। तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया अभियान था। तो ये कल के क्वेश्चन का आंसर रहा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गरिमा योजना को किस राज्य ने प्रारंभ किया है। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।